हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपका थर्ड पार्ट है जो आपका द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। यानी कि जो सम है of 2 digit number of 2 digits number is 9। सॉरी, देखो यहाँ से देखो, सम ऑफ 2 digits of a 2 digit number is 9। यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी दोनों डिजिट्स का सम कितना है आपका 9 आ रहा है। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी जो डिजिट्स हैं दोनों, उनका सम कितना है स्टूडेंट्स 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस, दुगना है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यदि आप डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो वो जो न्यू नंबर आता है उसका कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालिए। डिजिट्स चेंज करने का मतलब ये है, जैसे आपका मान लो 69 था पहला नंबर, तो इसके डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये 1 है, ये 10 है, तो 1 को 10 बना देंगे और 10 को क्या बना देंगे स्टूडेंट्स 1। तो इस टाइप से, हालांकि ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, तो डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करना ये होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द 1th डिजिट इज इक्वल टू x, लेट द 10th डिजिट इज इक्वल टू y। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर यानी कि जो नंबर है फिलहाल वो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। यानी कि जो 10th डिजिट होती है उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1st डिजिट को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स प्लस कर देते हैं। ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1st डिजिट को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे। उसके बाद न्यू नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी यदि आप डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर दोगे, यानी कि जो ये 1s था इसको 10s बना देंगे और जो ये 10s है इसको 1s बना देंगे। तो सबसे पहले 10s ये बना दिया तो इसमें 10 के मल्टीप्लाई कर देंगे और y को क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। उसके बाद अब आगे देखिए, तो हमें पता है सबसे पहले इन केस फर्स्ट में सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि दोनों डिजिट्स का सम आपका कितना है स्टूडेंट 9। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। उसके बाद केस सेकंड में कह रहा है कि जो ये नंबर है पहले वाला उसका 9 टाइम्स, ट्वाइस दुगना है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि यदि डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देते उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। सबसे पहले मैंने कंपेयर करिए जो आपका पहला वाला न्यू नंबर था और आपका ओरिजिनल नंबर था। तो न्यू नंबर का मुझे जो आपका ओरिजिनल नंबर था और न्यू नंबर था, एक साइड ओरिजिनल लिखा, एक साइड न्यू नंबर। उसके बाद पता है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स न्यू नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो मैंने इसमें 2 का कर दिया और इसमें 9 का कर दिया। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 या 90y और 9 9, यानी कि प्लस में 9y। आपको ये तो आता ही है, 2 10 या 20 और इसका 2y प्लस का सिंबल है तो प्लस आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 2y पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो गया, 9x पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो गया, 90 में से 2 गया तो 88y आ गया और 20 में से 9 गया तो 11 आ गया। 11 से 88 में डिवाइड हो गए तो 11 8 जा 88, यानी 11 से 88 को 8 टाइम्स काट दिया तो x इक्वल क्या आ गया स्टूडेंट 8y। यानी कि इसको और इस तरीके से लिख सकते हो x इक्वल 8y। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया सेकंड, और फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे स्टूडेंट। देखिए पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। x की वैल्यू क्या थी हमारे पीछे 8y थी, x के स्थान पर 8y रख दिया, प्लस में y इज इक्वल टू 9, 8 और 1 9y आ गया इज इक्वल टू 9, 9 से 9 को काटा 1 टाइम, तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 1 आ गई। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो वैल्यू आपकी y की इक्वेशन सेकंड में रखनी है। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी x इज इक्वल टू 8y, पीछे आपका है इक्वेशन सेकंड, वहाँ से देख लेना दोबारा
वीडियो को बैक कर पहले मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशन सेकंड है आपकी x इज इक्वल टू 8y और y के स्थान पर आप क्या रखोगे स्टूडेंट्स 1, तो 8 मल्टीप्लाई 1, 8 1 जा 8, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। तो आपको नंबर निकालना है जो ओरिजिनल नंबर था, तो नाउ रिक्वायर 2 डिजिट नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या लेट किया था हमने 10y प्लस x लेट किया है हमने, तो अब y की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, 10 1 जा 10 और प्लस 8, 10 और 8 कितना होगा 18, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया स्टूडेंट वो कितना आ गया 18। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, यानी कि मीना बैंक से 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है, तो यानी कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, मीना गई बैंक 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, और उसने कैशियर से कहा कि केवल मुझे जो दो आप जो रुपये निकाल कर दोगे ना नोट्स दोगे वो केवल 50 और 100 रुपये में देने हैं। मीना गॉट 25 नोट्स, तो कैशियर ने दे दिए और उसको टोटल कितने नोट्स दिए 25, यानी कि 50 और 100 मिलाकर 25 नोट्स हुए, 50 के और 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 25 हुए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़, यानी कि 100 और 50 रुपये के टोटल अलग अलग कितने कितने नोट्स थे। तो सबसे पहले जो निकालना वही लेट करते हैं स्टूडेंट, लेट कर लिया सॉल्यूशन डालकर, लेट टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू एक्स, और ऐसे 100 रुपीज़ नोट्स को क्या लेट कर लिया मैंने वाई। सबसे पहले मुझे पता है जितने टोटल रुपए कितने निकाल कर लाई है वो 2000 निकाल कर लेके आई है, तो जो आपके 50 रुपये के इतने नोट्स आपने लेट कर लिए, तो उसी प्रकार से जैसे आपका कि भाई मेरे पास 10 रुपये के 2 नोट है, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए टोटल, तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 20 रुपये हो गए। ऐसे ही 50 रुपये के x नोट है, तो टोटल रुपए कितने हो गए 50x, प्लस ऐसे ही 100y, तो टोटल रुपए कितने 2000, तो इक्वल टू क्या रख दिया 2000। अब आपका इसमें से आपने 50 कॉमन ले लिया, 50 कॉमन लेने के बाद 50 का इसमें डिवाइड देंगे 1 टाइम, इसमें देंगे 2 टाइम्स। अब 50 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, 0 से 0 और 5 से 5 चौक 20 और ये 0, यानी कि 5 4 जा 20 और बचा 0, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ गया इक्वेशन, ये फर्स्ट बनी स्टूडेंट्स। इनके सेकंड में आप ध्यान दोगे ऑन इनके सेकंड में उसमें लिखा हुआ है कि जो टोटल नोट्स हैं वो 25 हैं, टोटल नोट्स 25 दिए कैशियर ने, तो 50 रुपये के नोट x हैं, 100 रुपये के नोट्स y हैं, दोनों नोट्स ऐड कर दिए और इज इक्वल टू 25 लिख दिया। ये किस्म क्या बन गई स्टूडेंट सेकंड, यानी कि हमें ऊपर भी दिखाया हुआ है नोट्स, मीना गॉट 25 नोट्स, मीना को 25 नोट मिले, यानी कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकंड। मैंने आपको स्टूडेंट पहले ही बताया था यदि वेरिएबल सेम है तो आप या तो सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे, कब वो उनका सिंबल जो होता है उसको देखकर। हमने देखा कि सिंबल सेम है तो हमें सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये दोनों कट गए, 2 में से बन गया तो 1y, पॉजिटिव का बड़ा है ये आपको पता ही है, 40 में से 25 गया 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 15 आ गया। y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रखना चाहते हो फर्स्ट में, सेकंड में रखना चाहते हो सेकंड में रख दो, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 15 आई है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 15 पॉजिटिव इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट नेगेटिव, 25 में से आपका 15 गया तो कितना आ गया स्टूडेंट 10, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स हमने टोटल क्या माने थे x, और x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 10, तो 50 रुपये के नोट्स कितने हो गए आपके 10 हो गए, यानी कि 10 हो गए, और 100 रुपीज़ नोट्स हमने कितने माने थे y, तो ये क्या आ गया आपका 15 आ गया y का वैल्यू, यानी कि मानने का मतलब यही है लेट करना। तो हमने जो 100 रुपये के नोट लेट किए थे वो y लेट किए थे और y की वैल्यू आई है 15, तो 100 रुपये के नोट कितने हो गए आपके पास 15।
अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए समझिए। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि कोई लाइब्रेरी है लैंडिंग देती है फिक्स चार्ज रखती है, फिक्स चार्ज क्या रखती है, फिक्स चार्ज रखती है, कोई लाइब्रेरी फिक्स चार्ज रखती है फॉर फर्स्ट 3 डे के लिए एंड एडिशनल चार्ज रखती है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद। यानी कि आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। देखिए बस आप पहले ध्यान रखो कि वो फिक्स चार्ज लेती है 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए, बाकी का चार्ज पर डे के हिसाब से लगता है। सरिता पेड 27 रुपये, सरिता चुकाती है 27 रुपये फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। यदि वो 7 डे के लिए एक बुक लेती है तो उसके लिए उसको 27 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो अब यहाँ से समझ आएगा जो 27 रुपये वो चुका रही है 7 दिन के लिए चुका रही है, यानी कि 7 में से 3 दिन हम हटा देंगे तो फर्स्ट 3 डे के लिए उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और बाकी जो 4 डे बचे उनका अलग से एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। ये बात हुई। वाहिल सुसी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डे। यदि वो 5 दिन रखती है बुक को तो उसको 25 रुपये देने पड़ते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे। ये क्वेश्चन आपका सेम पहले हमने एक टैक्सी का करा था फिक्स चार्ज वगैरह वाला, तो उसी की तरह है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप पहले जो निकालना है वही लेट कर लोगे, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का निकालना है। तो मैंने लेट करा सॉल्यूशन डाल के। लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू x रुपये मान लिया और लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू y रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन केस फर्स्ट। यानी कि उसने 7 दिन के लिए लिए, पहली वाली जो बुक है 7 days के लिए लिए, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो आपका फर्स्ट 3 डे अलग निकाल लिए जो कि फिक्स है, उसके बाद 4 डे अलग से निकाल लिए। इनके लिए आपको टोटल 7 डे के लिए उसको कितने रुपए देने पड़े स्टूडेंट 27। एक तरह से आपके लिए फॉर्मूला सा बना दिया है, इससे आपको परेशान नहीं होगी। तो 3 डे के लिए यानी कि फिक्स डे है, फिक्स चार्ज आपका 3 डे के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको x, तो मैंने यहाँ x लिख लिया। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है ना x रुपये देने पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट पहले 3 डे के लिए x रुपये लिख लिया। और जो आगे के यानी कि एडिशनल डे हैं यानी कि 4 डे हैं जो अगले वाले, उनके लिए आप y के हिसाब से निकालोगे तो ये कितना आ गया 4 डे का 4y, क्योंकि 1 डे का कितना है y है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 आ गया स्टूडेंट्स। सेम इसी प्रकार से इन केस सेकेंड में, केस सेकेंड में हमें पता है फर्स्ट केस में तो आपका सरिता ने 27 रुपये दिए 7 दिन के लिए, और अब सेकेंड केस में सूसी ने 21 रुपये दिए हैं 5 days के लिए, यानी कि 21 रुपये दिए 5 दिन के लिए। तो सेम ऐसे ही इसको मैंने 3 + 2 यानी 3 और 2 कितना हो गया 5, 21 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स है x रुपये और 2 दिन का आपका y रुपये के हिसाब से निकालना है, तो x + 2y आ गया इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन हो गई स्टूडेंट आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करोगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स x + 4y जो कि आपकी किसके लिए थी सरिता के लिए थी, तो x + 4y इज इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी। x + 2y जो सूसी के लिए थी इज इक्वल टू 21 इक्वेशन सेकेंड। हमने देखा कि वेरिएबल आपके सेम हैं दोनों के और सिंबल भी सेम है, इसलिए हमने क्या कर दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दिया। यदि सिंबल अलग अलग होते और वेरिएबल सेम होते लेकिन ये सिंबल अलग अलग होते डिफरेंट होते तो ऑन एडिंग करते, हमें सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिंबल सेम है तो हमको इनका चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इन दोनों को काट दिया। 4 में से 2 गया 2y, 27 है 21 गया तो 6, 2 1 जा 2 और 2 से
2 3 जा 6, तो आपका y से 6 को 3 टाइम काट दिया, सॉरी 2 से 6 को 3 टाइम काट दिया, तो y की वैल्यू 3 आ गई स्टूडेंट्स। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे हम। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, जो कि हमें दी हुई है, हमने बनाई थी अपने आप। तो x प्लस 2 और y के स्थान पर क्या रख दिया, मल्टीप्लाई में 3, 2 3 जा 6, 6 पॉजिटिव जो इधर है वो चल रहा है आपका, इज इक्वल टू 21, ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 21, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, एक सिंपल इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 21 में से 6 गया तो 15, x इक्वल 15। अब आ जाइए जो आपने नाउ फिक्स चार्ज क्या माना था, x रुपये, और x की वैल्यू कितनी आई 15, तो ये आपका आ गया फिक्स चार्ज कितना हो गया फर्स्ट 3 डे का स्टूडेंट्स 15 रुपये हो गया। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आपने बाई माना था, तो चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे का कितना आ गया, 3 रुपये आ गया। इस प्रकार आपका जो ये 3.4 एक्सरसाइज है वो स्टूडेंट कंप्लीट होती है। आप अपने फिगर नोटबुक कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।